नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वाणी अनमोल में। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव को अपना पिता मानते हैं और पार्वती को अपनी माता मानते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज हम आप लोगों को बेलपत्र संबंधित जानकारी देंगे। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वो गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वह साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए, साथ साथ सावन का महीना चल रहा है तो यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से जरूर सुनिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात किसी एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर ही ऐसे किया जाता है। जहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो दोस्तों, बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला था। यह विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसके वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और उस समय बद से सलाह ली तो उसने बोला कि आप उन्हें बेलपत्र खाने के लिए दे। जब देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया, इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरफ बेलपत्र की प्रतियां चिकनी हो उस तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाए जाएं तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। दोस्तों, यह वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में हम आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देंगे। यह जो वीडियो में जानकारी बता दे रहे हैं, यह जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव की इस वीडियो को अवश्य देखें। जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताएंगे वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित 80 विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव को समर्पित अपना प्यार अवश्य दिखाएं। आप कितना प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, जो बेलपत्र है कुछ विशेष समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ विशेष तिथि जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा और जो संक्रांति है इस स्थिति में भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। सावन का पहला सोमवार को यह बात गांठ बांध ले। सोमवार आने से पहले घर में बेलपत्र लाकर जरूर रखें। शिवजी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र की संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जिसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है।
और जितनी भी जिनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे सोमवार के व्रत हो या सावन सोमवार को बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख ले। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है और आप तोड़ते हैं तो इससे पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई आइए जानते हैं। इसके अंदर पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मद्राचले पर्वत पर जा गिरी। इससे एक जो पौधा उगा वह बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए जानते हैं दर्शकों, बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही जानकारी है। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र नहीं रह जाता है, भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, पीड़ा को हरने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में समर्थ बांध और भगवान का प्रसाद बन जाता है। वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं यह अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। दोष, पितृदोष, कबदोषी तीनों प्रकार के दोस्त कहे गए हैं। इन दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों के लिए आप बेलपत्र का रोजाना सेवन करते हैं। केवल बेल के पत्र की एक ही पत्ती खा लेते हैं सुबह शाम तो कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण यह शुद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गया है, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया हो और वह चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर ले, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे शरीर का पाप मिटता है। कुछ लोगों की ऐसी आदतें हो जाती हैं कि वह मदिरा का सेवन करने लगते हैं, मटन चिकन खाने लगते हैं, मतलब नकारात्मक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं। उनकी बुरी आदतों से उनका शरीर अशुद्ध होता है। तो वो अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, पुनः शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ जो प्रसाद होता है, आप यह खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह 2 शाम को। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर से तामस गुणों को समाप्त करते हैं। इसके बाद यह भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस दिन से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं आपका फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप शुरू में नहीं खा पाते हैं तो एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो धीरे धीरे आपको बेलपत्र की संख्या बढ़ानी है। तो इससे बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर में रोगों को, दोस्तों पितृदोष को, किसी भी प्रकार का दोष हो, रक्त में संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो पूर्ण हो जाती है। आपके अंदर जो क्रोध की भावनाएं होती हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, जिससे आपकी बीपी जैसी बीमारी है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है जैसा भगवान शंकर जी का। आप चाहते हैं कि आपका मन भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे। उस शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से भक्ति में लगता है। मन में जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, वह दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो
सांसारिक भोग है वह भी समाप्त हो जाता है। मन में भोग की कामना नहीं रहती। दोस्तों, जो बात नहीं बताई जाती वो बात भी हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक खाने से व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखने की सिद्धि आ जाती है। आप माने या ना माने, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र हमारे संत महात्मा से हमने बातचीत की। संत महात्मा ने बताया कि हमारे एक मित्र ने खाए थे। भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन आप अपना देख सकते हैं, लेकिन आप इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता है। दूसरे का भी देख सकते हैं। इस विधि के बारे में हम आगे किसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आप इसके बाद बड़ी से बड़ी साधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना करना आपके लिए आसान हो जाता है। मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, व दोष भी नहीं लगते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो जो मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में केंद्रित करके रखा है वह मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, माता पिता की बात नहीं मानता, झगड़ा करता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, उसका शांत नहीं रहता, वो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रख दें। बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसी बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करता। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य ले लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य लें। दोस्त, 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इसे हमेशा पीड़ित रहते हैं। तो आप 9 ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, कोई मार्ग नहीं पूछ रहा है, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर आपकी पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर देना है। आपको नित्य 5 बेलपत्र खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल 1 महीने तक खा करके देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद यह देवों पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की कुदृष्टि लगी हो आपके जीवन में जो कि परेशानी डाल रहा हो, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, हम कोई देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा को सता रही हो, वह पीड़ा दूर होती है, सारे कष्ट भी मिटते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, कष्ट मिटता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र हमारे बताए अनुसार खाए, ऐसा नहीं है आप 5 ही खाए, नहीं, आपसे 1 बनता है। आप 1 ही खाना शुरू कर दे, लेकिन आपको नित्य खाना है तो इससे शरीर शुद्ध हो जाता है। आपका जो शरीर है बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में पुण्य इतना बढ़ जाता है कि आप जो शब्द बोलते हैं वह शब्द लगने लगते हैं। तो आपने देखा, शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने के इतनी चमत्कारिक फायदे हैं। और यह भी कहा जाता है हमारी आयुर्वेद में, अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दूर हो जाती है और यह हमारी डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है। साथ ही जैसे पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है। शिवलिंग पर चढ़ाएं बेलपत्र खाना शुरू कर दे, धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, लेकिन 101% आराम ही मिलेगा और आपको इसे 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना है, लंबे समय तक, लंबे टाइम तक खाना है। खुद देखना, आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, वह सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर में आ जाए? तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दीजिए, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके उज्जवल
भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।